नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका कथा सागर बाय आलोक में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं शीतला एकादशी की व्रत कथा, जिसे स्वयं भगवान विष्णु ने नारद जी को सुनाया था। माघ कृष्ण पक्ष की इस एकादशी को शीतला एकादशी कहा जाता है। इस दिन तिल से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। बहुत समय पहले की बात है, गांव में एक पंडितानी रहती थी। वह अत्यंत धार्मिक थी, रोज नियम से व्रत करती थी और भगवान विष्णु की पूजा करती थी और भक्ति में लीन रहती थी। लेकिन एक कमी थी उसमें, उसने जीवन में कभी दान पुण्य नहीं किया। उसकी भक्ति देखकर भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न थे, लेकिन उन्होंने यह भी देखा कि केवल पूजा से ही आत्मा की पूर्ण शुद्धि नहीं होती, दान के बिना भक्ति अधूरी रह जाती है। यह सोचकर भगवान विष्णु ने एक निर्धन साधु का रूप धारण कर उस पंडितानी की परीक्षा लेने की सोची और उसके द्वार पर भिक्षा मांगने के लिए पहुंच गए। पंडितानी ने साधु को देखा, लेकिन किसी कारण से उसके मन में दया नहीं आई। उसने भिक्षा पात्र में एक मिट्टी का ढेला डाल दिया। भगवान विष्णु वही मिट्टी का ढेला लेकर शांत भाव से बैकुंठ को लौट गए। कुछ समय बाद उस पंडितानी का देहांत हो गया। बैकुंठ लोक पहुंची। मिट्टी के दान के कारण उसे एक सुंदर महल तो मिला, लेकिन उस महल में अन्न, वस्त्र और सुख कुछ भी नहीं था। वह बिल्कुल खाली था। वह बहुत अत्यंत दुखी हो गई और भगवान विष्णु के चरणों में हाथ जोड़कर बोली, हे प्रभु, मैंने जीवन भर आपकी पूजा की है, व्रत किए, तप किया, फिर भी मेरा घर खाली क्यों है? भगवान श्री हरि मुस्कुराए और बोले, तुमने भक्ति तो की, लेकिन कभी दान नहीं किया, कभी किसी गरीब को खाना नहीं खिलाया, इसलिए तुम्हें शीतला एकादशी का व्रत करना होगा। उन्होंने कहा, देव कन्या आएंगी, वे तुम्हें इस व्रत का महत्व बताएंगी। तुम तिल से पूजा करना, तिल का दान करना और श्रद्धा से यह व्रत करना। पंडितानी ने पूरे नियम और श्रद्धा से शीतला एकादशी का व्रत किया, तिल से भगवान विष्णु की पूजा की। उसके पुण्य से उसका महल धन, अन्न और वैभव से भर गया। वह स्वयं भी तेजस्वी और सुखी हो गई। शास्त्र कहते हैं, शीतला एकादशी के दिन जो व्यक्ति जितना तिल का दान करता है, उतने हजार वर्षों तक वह वैकुंठ लोक में सुख भोगता है। इस दिन प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करें, तिल से बने भोग अर्पित करें, हवन करें और हाँ, दान अवश्य करें। जो भी इस कथा को सुनता है या सुनाता है, उस पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा बनी रहती है। आप भी हमें कमेंट में बताइएगा कि क्या आपने इस बार इस एकादशी का व्रत रखा। अगर आप भी भगवान श्री हरि की विशेष कृपा चाहते हैं तो हाँ, शीतला एकादशी का व्रत जरूर करें। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमारे चैनल का नाम है कथा सागर बाय आलोक। जय श्री हरि।